नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजस्थान एग्जाम की दुनिया में। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का भूगोल, जिसमें संभाग और ज़िले के मोस्ट इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि सब एग्ज़ाम में आते हैं। किसी कोई राजस्थान का कोई भी एग्ज़ाम हो, इस संभाग और ज़िले के पीवाईक्यू देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो नए ज़िले, नवीनतम संभाग, पुनर्गठन और विगत परीक्षाओं के महत्वपूर्ण प्रश्न हम पढ़ने जा रहे हैं। तो विगत परीक्षाओं के महत्वपूर्ण प्रश्न जो पीवाईक्यूज़ है वो एग्जाम में आए हुए हैं, वही हम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि सभी भर्ती परीक्षाओं में महत्वपूर्ण है। तो आइए हम पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन की ओर, बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा हमारे सामने कि किस वर्ष में संभागीय आयुक्त के पद को समाप्त और पुनः स्थापित कर दिया गया था। किस वर्ष में संभागीय आयुक्त के पद को समाप्त और पुनः स्थापित कर दिया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1962 में समाप्त किया और 1987 में पुनर्स्थापित किया। तो इसकी व्याख्या क्या है कि अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया सरकार ने संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया। इसके पश्चात 26 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी सरकार ने इसे पुनः प्रारंभ किया तथा अजमेर को छठा संभाग बनाया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है हमारा कि गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ। गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ? तो इसका आंसर होगा 12 जुलाई 1994 को। कब हुआ? 12 जुलाई 1994 को। तो इसकी व्याख्या है कि 12 जुलाई 1994 को श्री गंगानगर जिले का विभाजन करके राजस्थान का 31वां जिला हनुमानगढ़ बनाया गया था। कौन सा जिला? 31वां जिला हनुमानगढ़ बनाया गया था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष 12 जिले को राजस्थान के पहले के कोटा जिले से अलग करके बनाया गया था। 12 जिले को कोटा जिले से पृथक करके कब बनाया गया था? तो 12 जिले को कोटा से अलग करके कब बनाया गया था? तो वो है 10 अप्रैल 1991 को। कब बनाया गया? 10 अप्रैल 1991 को बनाया गया था। तो ये 28वां जिला बना था। ये कौन सा बना था? 28वां जिला बना था और 10 अप्रैल 1991 को अलग करके 12 जिला बनाया गया था, कोटा से अलग करके। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रतापगढ़ को राजस्थान का 33वां जिला घोषित किया गया था। प्रतापगढ़ को राजस्थान का 33वां जिला किस वर्ष घोषित किया गया था? तो 2008 को। कब किया गया? 2008 को 33वां जिला बनाया गया था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो दौसा जिले का गठन कब हुआ? दौसा जिले का गठन हुआ 10 अप्रैल 1991 को। कब हुआ? 10 अप्रैल 1991 को कोटा दौसा जिले का गठन हुआ। किसका? दौसा जिले का। इसको जयपुर जिले से अलग करके बनाया गया था। ये 29वां जिला है। कौन सा? 29वां जिला है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो करौली जिले का गठन कब हुआ? तो करौली जिले का गठन हुआ 19 जुलाई 1997 को। कब हुआ? 19 जुलाई 1997 को, इसको सवाई माधोपुर से अलग करके बनाया गया था। किसको? सवाई माधोपुर से इसको अलग करके बनाया गया था। और ये 32वां जिला है। कौन सा जिला है? करौली जो है वो 32वां जिला है। कौन सा नंबर जिला है? ये 32वां जिला है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो 27वें जिले के रूप में गठित धौलपुर का क्षेत्र पूर्व में किस जिले का भाग था। जो 27वां जिला है ना धौलपुर, वो पूर्व में किस जिले का भाग था? तो इसका आंसर होगा भरतपुर। किसका था? भरतपुर। इसका आंसर होगा भरतपुर का। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि राजस्थान के नवगठित 33वें जिले प्रतापगढ़ का गठन किन किन जिलों के क्षेत्रों को मिलाकर किया गया था। जो राजस्थान के नवगठित 33 जिले बने थे ना, उनका गठन प्रतापगढ़, मतलब जिला प्रतापगढ़ है 33वां जिला। प्रतापगढ़ का गठन किन किन जिलों के क्षेत्रों को मिलाकर के बनाया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और उदयपुर। चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ का गठन चित्तौड़गढ़ की छोटी सादरी और अरनोद प्रतापगढ़, बांसवाड़ा की पीपलखूट और उदयपुर के धरियावा तहसीलों को मिलाकर के इसका प्रतापगढ़ का गठन किया गया था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा ये रहा कि किस अवधि में राजस्थान में संभागीय व्यवस्था अस्तित्व में नहीं रही। मतलब ऐसी अवधि कौन सी थी वो जिसमें राजस्थान में संभागीय व्यवस्था अस्तित्व में नहीं रही थी। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा 1962 से लेकर के 1987 तक। 1962 से 1987 के मध्य संभागीय आयुक्त पद को समाप्त कर दिया गया था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो राजस्थान में संभागीय आयुक्त व्यवस्था को कब पुनर्जीवित किया गया। इसका आंसर होगा 1987 कि 26 जनवरी 1987 को मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी द्वारा संभागीय व्यवस्था पुनः शुरू की गई।
अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि 17 मार्च 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री ने नए जिलों व नए संभागों की घोषणा की थी। निम्न में से कौन सा नया संभाग घोषित नहीं किया गया था उस समय? मतलब उस समय 19 जिले नए बने थे और 10 संभाग बने थे ना नए, उसकी घोषणा की थी। तो उस समय बताओ कि इनमें से कौन सा नया संभाग नहीं बना गया था? डूंगरपुर। बाकी बांसवाड़ा, पाली और सीकर घोषित किए गए थे, डूंगरपुर को संभाग घोषित नहीं किया गया था। ये सारे क्वेश्चन किसी ना किसी भर्ती परीक्षा में आए हुए हैं, किसी ना किसी भर्ती परीक्षा में। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो भर्ती परीक्षा में नहीं आया हुआ है, इसीलिए सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो ये क्या कहता है हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, ये रहा कि अगला क्वेश्चन कहता है कि अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बना? अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बना? तो जो अजमेर राजस्थान का छठा संभाग बना वो बना 1987 को। कब बना? 1987 को अजमेर राजस्थान का छठा संभाग बना था। और 26 जनवरी 1987 को जयपुर संभाग से अलग करके अजमेर को राज्य का छठा संभाग बनाया गया था। और अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया ने इस संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था, जिससे पहले बनी थी। फिर 26 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी ने पुनः प्रारंभ किया तथा जयपुर से अजमेर को अलग किया और राजस्थान का छठा संभाग बनाया गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो नए जिलों के गठन हेतु राजस्थान सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर क्या होगा? रामलुभैया। क्या था इसका आंसर? होगा रामलुभैया समिति। नए जिलों और संभागों की समीक्षा एवं सिफारिश के लिए पूर्व आईएएस अधिकारी रामलुभैया की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई थी। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो राजस्थान का 7वां संभाग भरतपुर कब बनाया गया था? राजस्थान का 7वां संभाग भरतपुर कब बनाया गया था? तो इसका आंसर क्या होगा? 4 जून 2005 को। वसुंधरा राज्य के कार्यकाल में 4 जून 2005 को भरतपुर को राजस्थान का 7वां संभाग घोषित किया गया था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि 1949 में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत के समय राजस्थान में कुल कितने संभाग थे? संभागीय व्यवस्था की शुरुआत के समय राजस्थान में कुल कितने संभाग थे? ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा उस समय 5 संभाग थे। कितने थे? 5। 1949 में मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री के कार्यकाल में संभागीय व्यवस्था प्रारंभ हुई, तब 5 संभाग थे। और 5 संभाग कौन कौन से थे? जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर और बीकानेर थे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा कि 28 दिसंबर 2024 के मंत्रिमंडलीय निर्णय के अनुसार राजस्थान में पुनः निर्धारण के बाद कुल कितने संभाग और जिले प्रभावी रखे गए थे? 28 दिसंबर 2024 के मंत्रिमंडलीय निर्णय के अनुसार राजस्थान में पुनः निर्धारण के बाद कुल कितने संभाग और जिले प्रभावी रखे गए थे? तो इसका आंसर होगा 7 संभाग और 41 जिले। वर्तमान में अभी 7 संभाग है वर्तमान में और 41 जिले। 41 कितने जिले हैं अभी वर्तमान में। इसकी व्याख्या है कि 28 दिसंबर 2024 को मंत्रिमंडल ने नवगठित जिलों का पुनः निर्धारण करते हुए 3 संभाग और 9 जिलों की अधिसूचना समाप्त की, जिससे अब राजस्थान में कुल 7 संभाग व 41 क्या है? जिले। क्या है? 41 जिले। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि 1 नवंबर 1956 को पुनर्गठन के समय राजस्थान में कुल कितने जिले थे? 1 नवंबर 1956 को पुनर्गठन के समय राजस्थान में कुल कितने जिले थे? तो इसका आंसर होगा 26 जिले थे उस समय। 1 नवंबर को अजमेर मेरवाड़ा का विलय होने के साथ अजमेर राजस्थान का 26वां जिला बना था। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा कि राजस्थान का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला संभाग ऐतिहासिक रूप से 2005 में निर्मित कौन सा था? न्यूनतम क्षेत्रफल वाला। इसका आंसर होगा भरतपुर संभाग। 2005 में बना भरतपुर संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग बना था, जिसमें जयपुर और कोटा संभाग के जिले मिलाए गए थे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। तो राजसमंद जिले का गठन कब और किस जिले से अलग करके किया गया?
राजसमंद जिले की बात कर रहा है कि राजसमंद जिले का गठन कब और किस जिले से अलग करके किया गया। तो इसका आंसर होगा 10 अप्रैल 1991 उदयपुर से। 10 अप्रैल 1991 को उदयपुर से पृथक करके राजसमंद जिले को बनाया गया और 30वां जिला बनाया गया था। कितना नंबर? 30वां जिला था। अब हमारा क्वेश्चन है, लास्ट नंबर क्वेश्चन नहीं है कि रामलुभाया समिति की सिफारिशों के आधार पर अगस्त 2023 में कितने नए जिलों के गठन की अधिसूचना जारी की गई थी। रामलुभाया समिति की सिफारिशों के आधार पर अगस्त 2023 में कितने नए जिलों के गठन की अधिसूचना जारी की गई थी? तो 19 नए जिले की। कितने? 19 नए जिले। तो इसकी व्याख्या क्या है? व्याख्या है कि 17 मार्च 2023 को घोषणा के बाद 5 अगस्त 2023 को 19 नए जिलों और 3 संभागों के गठन की अधिसूचना जारी की गई थी। अब हम पढ़ रहे हैं कि विशेष विवरण राजस्थान के संभाग और जिलों की वर्तमान स्थिति क्या है। तो संभागीय व्यवस्था का इतिहास क्या कहता है कि 1949 में हीरालाल शास्त्री सरकार द्वारा शुरू की गई 5 संभाग थे उस समय संभागीय व्यवस्था, और अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया ने इसे समाप्त कर दिया था। फिर 26 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी सरकार ने पुनः प्रारंभ किया तथा अजमेर को 6ठा संभाग बनाया। अब हम बात करते हैं कि 7वां संभाग 4 जून 2005 को वसुंधरा राज्य सरकार द्वारा भरतपुर को राज्य का 7वां संभाग बनाया गया था। हालिया पुनर्गठन व संशोधन की बात करते हैं तो 17 मार्च 2023 को रामलुभाया समिति की सिफारिशों पर 19 नए जिले व 3 संभाग कौन कौन से बांसवाड़ा, पाली और सीकर की घोषणा हुई थी, जिसकी अधिसूचना 5 अगस्त 2023 को जारी हुई। नवीनतम संशोधन और वर्तमान स्थिति क्या है जिलों और संभागों की? तो वर्तमान स्थिति यह है हमारे सामने कि अभी वर्तमान में 7 तो संभाग है और जिले कितने हैं? 41 जिले हैं। 41 जिले हैं टोटल। तो नवीनतम संशोधन 29 दिसंबर 2024 को 28 दिसंबर 2024 की बात कर रहा है। तो 28 दिसंबर 2024 को मंत्रिमंडल ने नवगठित जिलों का पुनः निर्धारण किया तथा 3 नए संभाग और 9 नए जिलों की अधिसूचना समाप्त कर दी थी उस समय, जिसकी अधिसूचना 29 दिसंबर 2024 को जारी की गई थी। वर्तमान निष्कर्ष क्या निकलता है कि नवीनतम सरकारी पुनर्गठन और कैबिनेट निर्णय के बाद राजस्थान में अब 7 तो संभाग है और 41 जिले अस्तित्व में है। वर्तमान में 7 संभाग और 41 जिले वर्तमान की बात कर रहा है। इस प्रकार से हमने ये टॉपिक पढ़ा कंप्लीट। इसके PYQ पढ़े जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी के सभी किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। और ये राजस्थान का भूगोल है और संभाग और जिले हैं, इनके PYQ है। नवीनतम जिलों के बारे में हम इसमें जानकारी पढ़ते हैं। इस प्रकार से आज की क्लास कंप्लीट हुई। आशा है कि आप सबको ये क्लास बहुत पसंद आई होगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।